आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। भस्त्रिका मतलब सांस को अंदर बाहर करना। तो क्या दिन भर हम जो सांसें करते रहते हैं अंदर बाहर, क्या वही एग्जैक्टली भस्त्रिका प्राणायाम है? तो इसको हम समझते हैं और जितना हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे उस चीज़ों का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ पता ही ना हो तो उसका इस्तेमाल आप अच्छे से नहीं कर सकते, वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही यूजफुल है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी आपको समझ आएगा जब उसकी समझ होगी, जब वो क्या है, कैसा करता है। और ये समझ ही कहीं ना कहीं आपको योगा करने में मदद करता है, जो संस्कृत में एक सॉल्यूशन का नाम ही है, जिसका नाम योगा है। तो ये भस्त्रिका है क्या? जैसे कहते हैं अवेयरनेस, हमेशा अवेयरनेस में रहो, आप एक करंट मोमेंट में रहो। तो आप खुद ही सोचिए, करंट मोमेंट फ्यूचर में है या पास्ट में है? इट्स इन प्रेजेंट ना ही पास्ट में है ना ही फ्यूचर में। अगर आप पास्ट की जो कुछ थॉट्स है, कुछ कंक्लूजन है, कुछ बिलीफ है, उसके बेसिस पे अगर बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट में कहाँ हो? किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और अभी आप उसको सोचकर उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसका मतलब पास्ट में हो। या फिर आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा तो मैं ये करूं इनके साथ, तो आप क्या कर रहे हो? फ्यूचर के रिएक्शंस अभी दे रहे हो। आपको लगता है शायद ये आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो आप उसके रिएक्शन तो फ्यूचर में हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना मतलब हर समय अवेयर रहना। आपको ये जो समझ है ये तभी आएगी जब हर चीज, हर मोमेंट, 24 घंटे इस चीजों को आप समझते रहोगे। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस है थ्रू अ प्राणायाम इन योगा, जो को ब्रीदिंग प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, जिसका एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस अगर बात करें जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, और ये अवेयरनेस इसी से डेवलप होती है। तो अगर हमें प्रॉपर और अच्छे से मल्टीप्लाई करना है भस्त्रिका प्रैक्टिसेस के बेनिफिट्स को, तो हमें समझना होगा कि ये है क्या। तो इसको जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि भस्त्रिका का नाम भस्त्रिका क्यों है और ये कैसे काम कर रहा है, क्या है, ताकि एक ट्रस्ट आ पाए, हमारे में एक बिलीफ आ पाए, ताकि हम समझ पाए ये एग्जैक्टली ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारी बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो पाए और एग्जैक्टली वो चीजें काम करें। क्योंकि आप जानते ही हो कि हर वो चीज जिस पे हमें बिलीफ या ट्रस्ट होता है, वो चीज ना भी फायदा करने वाली हो तो हमें फायदा कर जाती है। तो हम इसको जानते हैं, इसका नाम भस्त्रिका है। तो पहले मैं इस प्रैक्टिस को बता देता हूं, जो इस रिलेट भस्त्रिका से फैमिलियर नहीं है। वैसे तो हर इंसान जानता है क्योंकि बहुत ही फेमस प्रैक्टिस है ब्रीदिंग प्राणायाम में ये एक, लेकिन फिर भी मैं करके बता देता हूं ताकि आप समझ पाए कि एग्जैक्टली हम किस प्राणायाम की बात कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है, सांस अंदर बाहर आपको सिर्फ करनी होती है कुछ इस तरह से। तो आप ये प्रैक्टिस को देख चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस एक्चुअली कैसे काम कर रही है? तो दिन भर तो हम सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, तो इसका नाम क्यों है और कैसे ये काम कर रहा है, अगर ये समझे ना तो हमें ये प्रैक्टिस करके कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसका भस्त्रिका नाम इसलिए है, ये एक्चुअली भस्त्रिका जो नाम है वो संस्कृत नाम है, जिसका मतलब कुछ और नहीं, हमारी कॉमन लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में ले ले, जिसका मतलब है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। अगर इसको मैं प्रॉपरली ब्रेक करूं शब्दों को, तो भस्त्रिका जो है, भा जो है वो सेल्फ है, भा का मतलब होता है सेल्फ, और स्त्रिका मतलब द सेकेंड पार्ट इज अवेयरनेस। तो इट्स अ सेल्फ अवेयरनेस, मतलब जानना, समझना कि अभी क्या हो रहा है और उसके हिसाब से करना, राइट? अभी आपको पता है कि ऐसे चलना चाहिए, सीधे सीधे जाना है इसमें यहां पे, लेकिन हो सकता है आज रास्ता बंद हो आगे, तो आपको मुड़ना पड़ेगा और एक टर्न लेके जाना पड़ेगा। शायद आज रास्ता खराब हो, कहीं पे पटहोल्स हो और कुछ बड़ा सा डिग किया हो, तो हो सकता है आपको थोड़ा शिफ्ट लेना हो, लेकिन आपके दिमाग में तो आपको करंट मोमेंट में अवेयर रहना। ये कैसे आएगा? हमेशा एवरी मोमेंट समझना, और इसी का संस्कृत में नाम भस्त्रिका है।
जिसकी प्रैक्टिस हम ब्रीदिंग के थ्रू करते हैं, जो कि फेमस हो चुकी है। तो आपको समझ आ रहा है कि भस्त्रिका कैसे। लेकिन हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर बाहर करते हैं, तो क्या हम उसको जानते हैं और समझते हैं या ऐसे ही करते हैं? ऐसा तो नहीं हमने सोच रखा है कि अंदर बाहर करना है, बस किए जाते हैं। क्या आप समझते हो ब्रीदिंग करते समय कब सांस लेना है, कब निकालना है, अभी क्या शरीर की जरूरत है? जैसे कि एक कमरा है, एक रूम है, उसमें एक विंडो होती है, तो विंडो से हवा अंदर आएगी या बाहर जाएगी? सोचो, अंदर आएगी या बाहर जाएगी? ये तो डिपेंड करता है ना रूम पे, कि वो रूम में हवा ज्यादा है या कम। अगर कम है तो बाहर से अंदर ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये कंपैरिजन होता है किसके, बाहर और अंदर। अगर बाहर ज्यादा है तो अंदर की तरफ आएगी, और कमरे में यानी कि रूम के अंदर हवा ज्यादा है तो बाहर जाएगी। तो व्हाट इज द नेचुरल लॉ, कि जहां ज्यादा है वहां से ट्रेवल करती है। सो नेचर क्या करता रहता है, बैलेंस करता रहता है। तो अंदर कब आएगा, बाहर कब जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वो रूम या तो बाहर का एनवायरमेंट। बट जब हम भस्त्रिका कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो इनहेल एक्सेल की कर रहे होते हैं, तो कहीं तो हम ये तो सोच नहीं रखा कि सांसें अंदर अब लेनी है, बाहर लेनी है। कैसे करते हैं, सोचो जरा। ये तो नहीं सोच रखा कि इतनी बड़ी सांसें लेनी है, अंदर कितनी अंदर आएगी सांस, हवा थोड़ी आएगी या ज्यादा आएगी, वो तो डिपेंड करता है ना रूम पे। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो क्यों आएगी? तो छोटी सांसें अच्छी या बड़ी सांसें, सोचो आप। तो ये अगर हम सोच कर कुछ चीजें हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं और वैसी ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि एक प्रैक्टिस तो हो जाती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारे फायदेमंद नहीं है। आप खुद ही एक्सपीरियंस लेवल पे आपने नोटिस किया होगा कि किसी दिन वही भस्त्रिका प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छा लगने लगता है करने के बाद, और किसी दिन ऐसा लगता है कि मैं आज किया हूं लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है मुझे। सिंपल सा योगा का एक कंक्लूजन इस तरह से आप कर सकते हो, अगर कोई चीज करने से, कोई भी प्रैक्टिस करने से आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब रिवर्स चेकिंग कैसे कर सकते हैं, यही हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज ढंग से नहीं हो रही है। सो ह्यूमन बीइंग के पास एक ताकत है, वो है जो चाहे वो कर सकता है। अगर आप सोच लो कि सांसें लेने वाली बड़ी होनी चाहिए, तो सांसें लेने वाली बड़ी हो जाती है। जैसे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जब एक योगा टीचर करा रहा था तो कहता नहीं है, अगर पर्पस उसका होता है इनहेलेशन बड़ा करना, क्योंकि डिजीज ओरिएंटेड अगर करा रहा है तो डेफिनेटली वो इनहेल बड़ा या एक्सेल बड़ा करना चाहेगा। तो वो बोलता है देखो आपकी सांसें लेने वाली बड़ी है या फिर निकालने वाली बड़ी है, तो वो तो उसके हिसाब से बदल सकते हैं। लेकिन आपने किसी भी पर्पस को अभी टारगेट नहीं किया, जस्ट भस्त्रिका प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका गोल है कि यहां जाना है, ये कंडीशन है, अगर ऐसे जाना है तो आपका एक फिक्स हो सकता है ऐसे करना है। लेकिन आपका कुछ पर्पस नहीं है तो आप उस मोमेंट में होगे, और जो होगा उस सिचुएशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उस समझ को करना, वही प्रैक्टिस का संस्कृत में नाम भस्त्रिका है। तो सांस आपको कितनी अंदर लेनी चाहिए, कितनी बाहर करनी चाहिए, ये आप खुद समझे। तो इसीलिए हमेशा योगा टीचर आपसे क्या कहता रहता है, क्या बैठ जाओ और सांसों को देखो, विंडो को देखो, कितनी हवा अंदर बाहर आ जा रही है, क्या सांसें अंदर आ रही है, अंदर आ रही है तो आने दो, कोई रुकावट नहीं करना, कोई सोच इंटरफेयर नहीं करना कि लेने वाली अच्छी होती है। आपकी सोच ही आपकी प्रॉब्लम बन सकती है। करंट मोमेंट में रहना है, जिसका नाम भस्त्रिका है। जब वो चलने लगे तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट दें। जैसे कि सांसें देखें पहले क्या चल रही है, तो सुबह सुबह में अगर आपकी उठे हो तो शायद हो सकता है इनहेलेशन ज्यादा चल रही हो तो इनहेलेशन चलने लगेगी। दोपहर में हो सकता है आप थके हुए हो तो शायद बाहर निकल रही हो। तो बस उसी हिसाब से करना। सुबह में भस्त्रिका करोगे एक अलग तरीके से होगी, दोपहर में करोगे अलग होगी। कब हवा अंदर बाहर जाएगी, इस समझ को करके उसको फिर सपोर्ट करना, इसी का नाम भस्त्रिका है। राइट? अगर हम इसको समझें तब करें, तब आप पाओगे कि इसका क्या
तो ये क्या करता है, अवेयरनेस है। देखो अवेयरनेस कैसे डेवलप होती है, अवेयरनेस क्या है कि आप उस चीज को देख पाओ। समझ क्या है, अगर अवेयरनेस है तो उससे रिलेटेड आपकी लर्निंग होती है, राइट? और लर्निंग होती है जो हम मेमोरी में रखते हैं। तो अवेयरनेस आपका और अंडरस्टैंडिंग के बीच में एक साइकिल हमेशा बनते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक लर्निंग बन गई और लर्निंग के बीच में प्रैक्टिस चल रही है आपकी, राइट? तो अवेयरनेस मतलब बार बार आप नई चीजों को देख पाओ और उससे सीखो कि अभी क्या हो रहा है। सो एक सोच होती है लोगों की, सांसें जितनी लंबी हो उतनी अच्छी होती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्रेन की कोच में पैसेंजर कितने चढ़ेंगे, ज्यादा या कम? सिंपल सी बात है, जितना कोच में जगह होगा उतना। उतरेंगे कितने स्टेशन पे, जितने चढ़े होंगे उतने। परफेक्ट। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ उतरे कुछ रुक गए, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना चढ़ेंगे कितने उतरेंगे? नहीं। तो ज्यादा चढ़ना अच्छा है या ज्यादा उतरना अच्छा है? तो डिपेंड करता है ना कौन कितना उतर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट्स अ कंडीशनल, इट्स अ कंडीशनल। आपकी हो सकता है आज आप भस्त्रिका करो, इनहेलेशन आपका चल रहा हो, कल की सुबह में करो तो हो सकता है आपका एक्सहेलेशन ज्यादा चल रहा हो, क्योंकि डिपेंड करता है ना आपकी नींद कैसे हुई, आपकी रात कैसे गई। सुबह में कर रहे हो, दोपहर में कर रहे हो तो दोपहर में सोकर उठे हो, या आप कहीं बाहर से फील्ड पे से आए हो। सोचो ना उस समय सोच आपकी कैसी चल रही है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अवेयरनेस डेवलप होगी थ्रू अ प्रैक्टिस ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में एक अवेयरनेस आपकी जब आने लगेगी तो आपकी जो दिन भर में है जैसे चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, उसमें एक अवेयरनेस आने लगेगी, एक स्थिरता आने लगेगी, एक पेशेंस आने लगेगा, एक स्लोनेस आने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मैं तेजी से अगर मूव करूं तो आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है इसमें। थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन फिर भी आप देखने की कोशिश करें। अच्छा अभी देखें क्या लिखा दिख रहा है इसमें, कुछ स्पेलिंग्स आप रीड कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं यही चीज आपको ऐसे दिखाऊं तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब जितना मैं स्लो करूंगा मूवमेंट, जितनी स्थिरता, अगर मैं इसको स्पॉट पे रोक दूं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। इसका मतलब अवेयरनेस इज व्हाट अबाउट पेशेंस। आपको यह समझना है, इसी का नाम भस्त्रिका है। तो मैं ऑलरेडी कपालभाति और अनुलोम विलोम के बारे में बता चुका हूं। ये तीनों चीजों को, तीनों वीडियो को एक साथ समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस समझ आएंगी। और डेफिनेटली हम कमिंग वीडियोस में ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रैक्टिसेस कितना करें और चीजें इस पे क्या है कि एक लिमिट्स को देखकर और इससे एक अवेयरनेस आए, क्योंकि मैं हर चीज यहां पे आपको नहीं बता सकता और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस हैं। तो आप इसको समझें ताकि इस समझ को आप जो समझते हैं वही योगा है, क्योंकि समझ से ही सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का नाम सिर्फ संस्कृत में योगा है। सोचे जरा गहराई से।